लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली चैप्टर स्टार्ट्स विथ क्लाइमेट, ठीक है, वर्ड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट एक क्या फिनोमिनन है और एक वेदर फिनोमिनन है, ये दो फिनोमिनन है, क्लाइमेट एंड वेदर, जो वी जनरली यूज इंटरचेंजेबली, ठीक है, बट एक्चुअली दो बहुत अलग चीज है। क्लाइमेट क्या है कि जब हम किसी वेदर कंडीशन को, वेदर का मतलब क्या होता है, वेदर इज बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, वेदर में होता है टेम्परेचर, प्रेशर और कैसा प्रेसिपिटेशन है, मतलब रेनफॉल। तो किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया का, ठीक है, कैसा टेम्परेचर है, वी आर टॉकिंग अबाउट वन डे, एक दिन का, आज सपोजिटली आज, ठीक है, तो आज का टेम्परेचर कैसा है, आज का प्रेशर कैसा है और आज का रेनफॉल कैसा है, ठीक है, विंड सिस्टम कैसा है। तो ये होता है वेदर, जब हम एक दिन की बात करते हैं या फिर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज जैसे बाहर थोड़ा क्लाउडी है, ठीक है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि दिस इज, आज जैसे क्लाउडी है बट हमेशा हम नहीं कह सकते क्लाउडी होगा, कभी सनी भी हो सकता है, कभी रेनफॉल भी हो सकता है। तो जब हम शॉर्ट टर्म में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये आज का वेदर कैसा है। अब क्लाइमेट क्या हो जाता है, जब उसी वेदर को लॉन्ग टर्म में एक्सपोज किया जाता है और लॉन्ग टर्म में जब हम एवरेज निकालते हैं किसी एक प्लेस का, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वी लिव इन झारखंड, ठीक है, तो झारखंड में कैसा होता है कि समर में बहुत पीक जो होता है हीट होता है, और समर कब तक होता है, मई जून जुलाई तक हमारा समर होता है, फिर हमारा मॉनसून सीजन आता है, फिर हमारा विंटर सीजन आता है। तो ये पैटर्न जो है सो बहुत लॉन्ग टर्म्स में हम 30 ईयर का एवरेज निकालते हैं, ये सेम है, तो इसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। तो जब हम लॉन्ग टर्म में बात करते हैं तो वो चीज हो जाती है क्लाइमेट, और जब हम शॉर्ट टर्म में बात करते हैं, वन डे, वन वीक, 10 डेज, तो वो हो जाता है हमारा वेदर। तो बेसिकली वेदर और टेम्परेचर में, वेदर और क्लाइमेट में यही डिफरेंस है। अब इवेंचुअली जब व्हेन वी विल, ये बस इंट्रोडक्शन में अभी इतना ही समझो, जब इवेंचुअली वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर, तब आप लोगों का कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा कि वेदर और क्लाइमेट का क्या डिफरेंस है, और प्लस हम एक्चुअली हमको क्या पढ़ना है, क्लाइमेट, हमको क्लाइमेट पढ़ना है, इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन का कैसा लॉन्ग टर्म में टेम्परेचर का पैटर्न रहता है, विंड का पैटर्न रहता है, ये हमको समझना है। और उस विंड के पैटर्न से, उस टेम्परेचर के पैटर्न से, मतलब उस क्लाइमेट कंडीशन से क्या क्या चेंजेस आते हैं या क्या क्या उसका फीचर है, ठीक है, ये हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, और उससे कैसे बाकी सारी चीजें हमारी इम्पैक्ट करती है, तो ये धीरे धीरे हमको समझना है। तो बेसिकली जैसे अगर एक चीज आप लोगों को पता होगा, बेसिकली लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स और ये सब के बारे में आप जानते होंगे, बट मैं एक इवेंचुअली एक वो दे देती हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि किसको कितना पता है। जैसे ये अर्थ है, तो ये हो गया इक्वेटर हमारा, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड दिस इज इधर हो गया आर्कटिक और अंटार्कटिक। चलो कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। तो एक सेकंड, आर्कटिक और अंटार्कटिक, ये है हमारा 0 डिग्री, 23.5, 23.5, ये नॉर्थ, ये साउथ, 66.5, 66.5 नॉर्थ एंड साउथ। इंडिया लाइज वेयर, इंडिया लाइज, इंडिया लाइज समवेयर लाइक दिस, इंडिया इज लाइक दिस, ठीक है, ऐसे हमारा इंडिया है। बीच से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे झारखंड से क्रॉस करता है, विच स्टेट, रांची, ठीक है, विच सिटी, रांची। तो ये हमारा यहाँ पे इंडिया है। तो क्लाइमेट को बेसिकली 2-3 तरीके से डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं, जो इक्वेटर से पास में जो एरिया है, जो एरिया, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट। जो एरिया हमारा इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में पड़ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है, तो इंडिया इज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब यही चीज इसमें दिया हुआ है,
Climate, long-term average of weather conditions over 30 years. Example is tropical climate is hot and humid. हाँ ठीक है, क्लाइमेट का एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और इसका फीचर क्या है, हॉट होगा, ह्यूमिड होगा, ईयर राउंड। दिस वी विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली विथ प्रॉपर मैकेनिज्म कि कैसे ये चीजें आगे होती हैं और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, वेदर में भी कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म कंडीशन है, डेली और आवरली चेंज होता है। ठीक है, सनी, आज सनी डे है और रेनी डे टुमारो। ठीक है, तो दिस कैन हैपन, दिस इज सिंपल बेसिक बाइफर्केशन। ठीक है, अब it's happening like this. अब हमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, बुक के हिसाब से हम देखेंगे तो बुक में अभी फिर काफी, इवन आई हैव बुक इन फ्रंट ऑफ मी एज वेल। बुक में आपका, आपके पास भी बुक होगी तो बुक में है आपका बुक में स्टार्ट किया है रीजनल वेरिएशन से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, बट इसको समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। कॉपी रखना है सामने तो कॉपी रख लो, शॉर्ट, वैसे आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ ऑल्सो, बट प्लीज कॉपी रखना है तो कॉपी रख लो, बट इस चीज को अच्छे से समझ लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है, प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम पे। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है, अब अच्छे से समझो, ये फिजिक्स, थोड़ा सा इसमें फिजिक्स भी है। जब भी किसी भी जगह पे एयर, ठीक है, एयर तो हमारे चारों तरफ है, एयर का पूरा ब्लैंकेट है। जब एयर के साथ क्या होता है कि जब वो वार्म होता है तो हम, जैसे वार्म होता है तो एयर ऊपर जाता है। सिंपल, जब कोई भी बर्तन में अगर कुछ पानी को हम बॉईल करते हैं, एयर आता है तो वो नीचे नहीं जाता है, वो ऊपर ही जाता है। वार्म एयर ऑलवेज ऊपर जाएगा। ठीक है, जब भी एयर ऊपर जाता है, ठीक है, तो वहां पर उस एरिया पे, उस जगह पे क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। कैसे, अगर जैसे ये दिस इज सरफेस, ठीक है, इसके ऊपर से एयर ऊपर जा रहा है तो नीचे खाली हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, लो प्रेशर। अब क्या हो रहा है, किसी भी सरफेस पे जैसे ये सरफेस है, ठीक है, यहां पर अगर गर्मी है, काफी लैंड गर्म है, ठीक है, तो लैंड गर्म है तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एयर गर्म हुआ तो एयर की टेंडेंसी है कि ये ऊपर जाएगा, ऐसे एयर ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तो इस एरिया में क्या बन गया, लो प्रेशर। ठीक है, और फिर क्या हुआ, ये ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और ठंडा होके वापस से क्या करता है, सिंक करता है, मतलब नीचे, अब ठंडा हो गया, भारी हो गया, तो क्या हुआ, नीचे आएगा। ठीक है, तो ये नीचे आना शुरू हुआ। अब ये नीचे आया, तो जब नीचे आता है एयर, डिसेंडिंग एयर, इस जगह पे क्या बनता है, हाई प्रेशर। तो एक जगह बना लो प्रेशर, एक जगह बना हाई प्रेशर। ठीक है, अब क्या होता है, विंड का क्या फिनोमिनन है कि विंड का एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर होता है कि विंड जो है ये प्रेशर जोन है। ठीक है, दिस इज प्रेशर जोन। विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है, एक जगह हाई प्रेशर है, एक तरफ लो प्रेशर है, तो विंड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर हाई प्रेशर है तो इधर लो प्रेशर है, दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ विंड, इस डायरेक्शन में विंड होगा। एयर और विंड का डिफरेंस मैं बता देती हूँ। एयर तो नॉर्मल हो गया, हमारे चारों तरफ जो एयर है, ठीक है, बेसिकली वर्टिकल जो ऊपर जा रहा है उसको एयर बोलते हैं, और विंड जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने लगता है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम विंड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, विंड का डायरेक्शन क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्यों हमको पढ़ना है, क्योंकि ये जब विंड का डायरेक्शन हम देखेंगे और इस हिसाब से हम समझेंगे कि मॉनसून क्या होता है, ठीक है, तब हमको समझ में आएगा, जितने फैक्टर्स दिए हुए, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, इस चीज को हम समझ पाएंगे, और फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, लैंड और सी, ठीक है, एक है लैंड, ठीक है, एक है सी। लैंड का क्वालिटी क्या होता है, जल्दी हीट होता है फास्ट, और कूल भी होता है फास्ट। लैंड और सी के साथ क्या होता है, हीट होता है स्लो, कूल भी होता है स्लो। ये फीचर है।
अब क्या हो रहा है, ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। इतना बस अभी जान लो, ठीक है, ये चीज स्टार्टिंग में इतना ही समझना था। अब हम लोग चैप्टर को समझते हैं कि किस तरह से चैप्टर आएगा। एक चीज और समझ लो, इतना प्री रिक्विजिट था टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। अब हम लोग लाइन बाय लाइन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब क्या था, एक और चीज समझना है, एक और चीज क्या समझना है कि मॉनसून क्या होता है। जनरली मॉनसून का मतलब हम समझते हैं, मॉनसून हमको लगता है कि इट्स अ रेनी सीजन, बट एक्चुअली मॉनसून का मतलब रेनी सीजन नहीं होता है, ठीक है। मॉनसून का मतलब होता है जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जब विंड सीजनली अपना डायरेक्शन चेंज करती है, उसको हम मॉनसून बोलते हैं। क्या हो रहा है, जैसे अगर दिस इज इंडिया, ठीक है, तो अगर एक टाइम पे इंडिया के ऊपर जो हवा बह रही है, तो एक 6 महीने हवा अगर इस डायरेक्शन में बह रही है, तो 6 महीने हवा कैसी बहेगी, ऐसे डायरेक्शन में बहेगी। तो जो सीजनल रिवर्सल हो जाता है, ये कब होता है, ये मई जून में होता है, ये होता है नवंबर दिसंबर में। जब सीजनल विंड रिवर्स हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून। मॉनसून के होने के वजह से बारिश होती है, जो हम अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर में। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको अच्छे से पढ़ना है। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट थे जो अभी आप लोग स्टार्टिंग में समझ लो, फिर इवेंचुअली अब स्टार्टिंग जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ये कॉन्सेप्ट फिर से आएंगे, ठीक है। अब अगर आप लोगों के पास बुक है तो प्लीज ओपन योर बुक। सबसे पहले जो बेसिकली इसमें हमको पढ़ना है वो है रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है रीजनल वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, रीजनल वेरिएशन मतलब इंडिया एज अ होल, ठीक है, उसमें सेम टाइप का क्लाइमेट, सेम टाइप का जो टेम्परेचर है वो नहीं होता है, रीजनली डिफरेंशिएट होता है। ऐसा हर कंट्री में नहीं होता है, ठीक है। इंडिया का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, तो सारे कंट्री में ऐसा नहीं होता है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो एक जैसा ही है उनका ऑलमोस्ट एक कंट्री में, बट इंडिया में क्या है, अगर राजस्थान में एक अलग तरह का टेम्परेचर मिलेगा आपको, झारखंड में एक अलग तरह का टेम्परेचर मिलेगा, सदर्न इंडिया में अलग तरह का टेम्परेचर मिलेगा, हिमालय में अलग तरह का टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हमारे कंट्री की एक स्पेशलिटी है। यहाँ पे क्या होता है, विंड जो वेरिएशन होता है वो क्या क्या वेरिएशन होता है, एक होता है विंड, टेम्परेचर, रेनफॉल, एक्सेट्रा। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया का विंड डिफरेंट होगा, विंड पैटर्न डिफरेंट होगा, टेम्परेचर पैटर्न डिफरेंट होगा, रेनफॉल डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स जो आपके बुक में दिए हुए हैं, वो सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन दिया है टेम्परेचर के हिसाब से। विंड भी पढ़ना है, टेम्परेचर भी पढ़ना है, रेनफॉल भी पढ़ना है, बट टेम्परेचर कैसे कैसे डिफरेंट है, एक ही इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर कैसे है। सबसे पहले बारमर राजस्थान, ठीक है, इसमें क्या है कि 48 डिग्री टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपके जून में टेम्परेचर जा सकता है, जबकि इट हार्डली रीचेस 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन पालगम, गुलमर्ग, इन कश्मीर, ठीक है। अभी थोड़ा वो मेरा रिकॉल हो गया, अभी जो वो पालगम में जो इंसिडेंट हुआ है ना, वो पालगम देख के थोड़ा वो हो गया, बट कोई नहीं। तो राजस्थान में अगर सेम टाइम पे 48 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो सेम समर सेम पीक में कश्मीर में 22 डिग्री हार्डली जा रहा है, ठीक है। और अगर हम कारगिल चले गए, कारगिल मतलब और नॉर्थ, कश्मीर जैसे ये इंडिया है, दिस इज इंडिया ऊपर का टॉप, तो कश्मीर इधर है, और कारगिल जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऊपर का ग्लेशियर है, वो इधर है। तो यहाँ पे तो -40 डिग्री भी जा रहा है विंटर में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, इसमें क्या बताया है कि टेम्परेचर के डिफरेंस, एक पूरे कंट्री में हमारा डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। केरला में क्या है, सेम टाइम पे केरला में क्या हो रहा है, वार्म है एयर, वार्म एयर है, मॉइस्ट एयर है, बट पंजाब में क्या है, काफी हीट है। जैसे केरला, वेर इज केरला, केरला बिलो, ठीक है, यहाँ पे है केरला। और राजस्थान में क्या हो रहा है, राजस्थान में बहुत ज्यादा सीवियर मतलब हीट है। इसमें दो वर्ड दिया हुआ है, इफ यू हैव पेंसिल प्लीज अंडरलाइन। एक वर्ड दिया हुआ है आपका पंजाब हैज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट,
ठीक है, पंजाब हैज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट और केरला हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये दो वर्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेट और इस दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब बेसिकली क्या हो गया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब दिस इज इंडिया, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से गुजर रहा है, तो जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। और कॉन्टिनेंटल मतलब जो चारों तरफ जिसके सी नहीं मिलेगा आपको, जस्ट कॉन्टिनेंट है ना। कॉन्टिनेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, लैंड। तो पंजाब कैसा है, पंजाब के चारों तरफ आपको सी नहीं मिलेगा, पंजाब की तरफ चारों तरफ बस लैंड है। आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। तो जब जो ट्रॉपिकल नीचे वाले जो क्लाइमेट होते हैं उनके चारों तरफ इंडिया, जस्ट बिकॉज राइट नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट इंडिया, सो दिस इज इंडिया। तो चारों तरफ ये पूरा पेनिनसुलर है, इधर चारों तरफ आपको सी मिलेगा, यहाँ तक गुजरात तक है ना, गुजरात तक सी है। तो सी से क्या होता है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, जिसकी वजह से टेम्परेचर मॉडरेट होता है। और क्योंकि बारिश होती है ज्यादा, मॉइस्चर होता है, एयर होता है, बट पंजाब इज हेयर कॉन्टिनेंटल, मतलब जस्ट लैंड मासेस से घिरा हुआ है। तो दिस इज कॉन्टिनेंटल। जब वो सिर्फ लैंड मासेस से घिरा होता है तो उसको हम कॉन्टिनेंटल बोलते हैं। और क्योंकि कॉन्टिनेंटल होता है, सी का इन्फ्लुएंस नहीं होता है इसमें, इसकी वजह से यहाँ पे जब विंटर होती है तो सीवियर विंटर होती है, और जब समर होता है तो सीवियर समर होता है। और सेम कारगिल -40 डिग्री टेम्परेचर, और केरला में सेम टाइम पे 20 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है। मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट किधर है, नीचे केरला, मालाबार कोस्ट सेम चीज, ठीक है। और ये डिफरेंस, फिफ्थ पॉइंट है, द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन अंडमान आइलैंड एंड केरला इज हार्डली 7 और 8 डिग्री, वेयर इज थार डेजर्ट इट इज 25 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्यों होता है, टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर कितना है और नाइट में टेम्परेचर कितना है। तो जब हम मॉर्निंग और नाइट का टेम्परेचर को माइनस कर देते हैं दोनों का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं। तो केरला में टेम्परेचर डिफरेंस मुश्किल से 8 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि मॉर्निंग का टेम्परेचर, अगर दिन का टेम्परेचर अगर 28 डिग्री है तो रात में भी 20 डिग्री जा रहा है, तो ये 8 डिग्री का ही टेम्परेचर डिफरेंस है। बट थार डेजर्ट में क्या हो रहा है, 25 डिग्री से 30 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब सीवियर हीट भी है डे में, और जब रात में, मतलब जब शाम में ठंड होती है तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, मतलब 25 डिग्री तक का टेम्परेचर का डिफरेंस जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है फर्स्ट कॉन्टिनेंटल है क्लाइमेट, चारों तरफ सी से कहीं नहीं घिरा हुआ है। दूसरा क्या है, रेत, ठीक है, रेत, बहुत जल्दी रेत भी ठंडा होता है, उतना ही जल्दी रेत भी गर्म होता है। तो ये रीजन था, ये ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर था कि कैसे कैसे इंडिया का टेम्परेचर डिफरेंस है और एक ही टाइम पे। ये क्या है, ये आप एक रेफरेंस में बात कर रहे हो कि अगर जून का महीना है तो जून के महीने में ये डिफरेंस है, कहीं पे क्या है, कहीं पे कैसे है, ठीक है। प्रिसिपिटेशन, अब प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली प्रिसिपिटेशन का मतलब कोई भी चीज, जब कोई भी वाटर के फॉर्म में, चाहे वो रेन हो, चाहे वो स्नो हो, जब ऊपर से गिर रहा होता है, ठीक है, आसमान से, एटमॉस्फेयर से जब नीचे आ रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। तो प्रिसिपिटेशन का क्या क्या फॉर्म होता है, प्रिसिपिटेशन का एक तो फॉर्म हो गया तुम्हारा रेनफॉल, ठीक है, और क्या हो गया तुम्हारा स्नोफॉल, इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। तो हम प्रिसिपिटेशन का भी डिफरेंस देखेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, क्लाइमेट में सारी चीजें आती है, ठीक है, आपका टेम्परेचर कैसा है, आपका प्रेसिपिटेशन कैसा है। तो टेम्परेचर तो हम समझ गए कि डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिफरेंट जगह पे है। अब हम प्रेसिपिटेशन का भी डिफरेंस देखेंगे कि कैसे एक ही कंट्री में किसी एरिया में प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, किसी एरिया में प्रेसिपिटेशन कम है। अब प्रेसिपिटेशन एक हो गया, इट्स अ फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम स्काई, ठीक है, सच एज रेन और स्नो, इट्स अ फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम स्काई। अब क्या है प्रेसिपिटेशन, हम जनरली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रेन पर्टिकुलरली, तो हम उसको सेंटीमीटर में बोलते हैं, राइट, 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो व्हाट डज दिस सेंटीमीटर मीन, तो 100 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पे ये है, 100 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि अगर हम सपोजिटली मान के चले, एक हाइपोथेटिकल, ठीक है, दिस इज एन इमेजिनरी सिचुएशन, कि अगर दिस इज द लैंड, दिस इज द फ्लैट सरफेस लैंड, और अगर ये एलिवेटेड नहीं है या टेढ़ा नहीं है या कोई गड्ढा नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, प्लेन लैंड, अगर उसमें हम ऊपर से पानी गिराते हैं,
या वहां पर अगर बारिश होती है तो नीचे सरफेस के ऊपर कितना सेंटीमीटर तक पानी जमा हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर में जब हम रेनफॉल बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, मतलब उतनी बारिश होगी कि इस लैंड के ऊपर 100 सेंटीमीटर का पानी जमा हो जाएगा। ठीक है, आइडियली ऐसा नहीं होता है क्योंकि कुछ पानी सोक हो जाता है, कुछ पानी बह जाता है, बट दिस इज टू अंडरस्टैंड कि आप इससे मेजरमेंट करते हो। तो दिस इज व्हाट सेंटीमीटर मीन्स जब हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं। अब इसमें भी क्या है कि फर्स्ट पॉइंट में जैसे दिया हुआ है चेरापूंजी, ठीक है, चेरापूंजी जो है और मौसिन राम, दिस इज इन मेघालय। ठीक है, ये मेघालय में है, मेघालय पता है नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो मेघालय का देखो नाम में भी क्या है, MEGH, मेघ। मेघ मतलब क्या होता है, क्लाउड। तो मेघालय में क्या होता है, 1100 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है। 1100 सेंटीमीटर इज ह्यूज, बहुत ज्यादा होता है। 1100 लैंड के ऊपर इतना पानी, 1100 सेंटीमीटर जो होगा उतना पानी जमा हो जाता है, इट्स ह्यूज। तो ये मेघालय में होता है। वहीं उसी टाइम पे, ठीक है, राजस्थान में हार्डली 9 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता है। तो ये बहुत टेम्परेचर का वेरिएशन जैसे है वैसे ही हमारा प्रिसिपिटेशन का भी वेरिएशन है। ठीक है, और यही हमको चैप्टर में आगे पढ़ना है कि क्यों टेम्परेचर का जब जब हमारा ये आ जाएगा, इसका नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, देन वी विल अंडरस्टैंड कि क्यों किसी एरिया में सेम टाइम पे रेनफॉल कम ज्यादा है, क्यों टेम्परेचर कम ज्यादा है, दिस वी विल अंडरस्टैंड अभी। ठीक है, अब क्या है, चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी में क्या है, 1100 सेंटीमीटर का रेनफॉल है। ठीक है, मेघालय में सेम राजस्थान में क्या है, 9 सेंटीमीटर का रेनफॉल है। कोरोमंडल कोस्ट मतलब तमिलनाडु का कोस्ट। ठीक है, वो जुलाई और अगस्त के टाइम पे क्या होता है, ड्राई होता है। ठीक है, और जबकि गंगा डेल्टा मतलब हमारा एरिया, ठीक है, गंगा डेल्टा हमारा एरिया वाला जो हो गया, ये तो जुलाई और अगस्त में हमारी तो सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये जबकि जबकि हम क्या देख रहे हैं कि नीचे तमिलनाडु पूरा सूखा है। सेम टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट सेम टाइम बट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, तो मोस्ट पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट, द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू सितंबर, बट द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु गेट्स रेन इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर। तमिलनाडु में रेन कब आता है, तमिलनाडु में रेनफॉल जो मानसून का सीजन होता है वो विंटर में होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में कब होता है, जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चेंजेस था और ये एक पैरामीटर था। अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी ये किस किस रीजन से हो रही है और क्या क्या इसके पीछे कारण। ठीक है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस। सबसे फर्स्ट है हिमालय। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज सिर्फ रट्टा मारोगे आप लोग तो फिर बाद में दिक्कत होगा। ये इंडिया का हमारा एक तरह से मैप, रफ मैप हो गया। ठीक है, हिमालय, तो हमारा हिमालय कैसे है, ऐसे है। ठीक है, दिस इज द हिमालय रेंज, ऐसे करके रेंज है पूरा। अब हिमालय से हमारा क्लाइमेट मतलब हमारा क्लाइमेट मतलब पूरे इंडिया के क्लाइमेट की बात हो रही है कि कैसे पूरे इंडिया का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है हिमालय की वजह से। हिमालय का दो काम है। ठीक है, एक तो क्या करता है, ऊपर से कोल्ड साइबेरियन विंड, साइबेरिया ऊपर नॉर्थ पोल से जो आती है उसका बैरियर बन जाता है। नहीं तो दिसंबर के टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तक मैक्सिमम मिनिमम जाता है, अदरवाइज ये -20 डिग्री चला जाता टेम्परेचर अगर हिमालय नहीं होता तो ये हमारा टेम्परेचर को फर्स्ट इन्फ्लुएंस करता है। कैसे, पहला पॉइंट क्या है इसका कि ये जो है वो बैरियर का काम करता है। ठीक है, इट्स अ बैरियर। सेकेंड थिंग इसका क्या रोल है कि जो हमारा मॉइस्चर विंड आता है, ठीक है, ये हम लोग समझेंगे अभी जब हम लोग मानसून पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ इतना जान लो, ऐसे करके विंड आता है। ठीक है, इंडिया में एंटर करता है, डायरेक्शन है विंड के बहने का डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को, इस विंड को ये हिमालय जो है सो रोक के रखता है। क्यों, ये मॉइस्चर विंड है, सी से आ रही है, सी से लैंड की तरफ आ रही है, ये इसमें बहुत मॉइस्चर होता है और इसी विंड के वजह से रेन होता है हमारे कंट्री में और इसी विंड के वजह से मॉनसून क्लाइमेट आता है और इसी विंड के वजह से जुलाई में बारिश होती है और जून में बारिश होती है। अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता, ये सारी विंड चली जाती और इंडिया में रेनफॉल का सीजन ही नहीं आता।
रेनफॉल का सीजन नहीं आता, एग्रीकल्चर नहीं होता, एवरीथिंग जो हम अभी इमेजिन कर रहे हैं बिल्कुल अलग होता। तो हिमालय का दो काम है, एक तो कोल्ड साइबेरियन विल्ड से प्रोटेक्ट करता है जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर एक मॉडरेट टेम्परेचर बन पाता है, और सेकंड क्या होता है कि जो मॉइस्चर लेडन विंड जो ओशन से आ रही है उसको वो रोक के रखता है। ठीक है, सेकंड क्या है, वेरिड रिलीफ। अब रिलीफ का मतलब क्या होता है ना, रिलीफ हम बहुत पढ़ते हैं। रिलीफ का मतलब क्या होता है, रिलीफ का मतलब होता है जो भी ग्राउंड में, जैसे सरफेस है तो सरफेस क्या है, कहीं पे एक्चुअली में क्या होता है, प्लेन सरफेस तो नहीं है, कहीं गड्ढा है, कहीं माउंटेन्स है। तो जो जैसे अगर इफ दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, समवेयर प्लेटूज होंगे, कहीं माउंटेन होगा, कहीं अंदर होगा, सी होगा, ओशन होगा, सी होगा, लेक होगा। तो ये जो वेरिएशन इन एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है, तो ये जो वेरिएशन इन एलिवेशन है, वेरिएशन इन एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब हाइट मान लो, तो ये जो वेरिएशन है इसको हम मेजर, इसका हम डिफरेंस निकालते हैं हाईएस्ट से लोएस्ट का, जो भी दिस इज नॉट लोएस्ट, लोएस्ट, तो इसको हम बेसिकली रिलीफ बोलते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है। तो ये हमको देखना है कि डिफरेंट मतलब वेरिएशन की वजह से इंडिया में बहुत है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे लेक सी है, तो इसके वजह से टेम्परेचर कैसे इफेक्ट हो रहा है। एक्चुअली हिमालय भी क्या है, हिमालय इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिलीफ ओनली, ठीक है, बट क्योंकि हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको हम अलग से पढ़ रहे हैं, बट हिमालय भी तो एक रिलीफ ही है ना, एक हाई एलिवेटेड है। तो अब हमको देखना है कि रिलीफ क्या है। जैसे इंडिया, हम कहाँ पे रहते हैं, ये क्या है, प्लेटू है, दिस इज प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू बोलते हैं इसको। तो अब हमको देखना है कि डिफरेंट रिलीफ के वजह से हमारा कैसे टेम्परेचर कंडीशन जो है वो और क्लाइमेट जो है सो इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अब ये देखो चैप्टर है आपका, इसमें यहाँ पे देख लो, ये इसके पहले वाले चैप्टर में आई थिंक आप लोगों को पढ़ना है, जो इसके थ्रू ही फिजिकल फीचर्स में दिया हुआ है, बट वैसे तो 9th में भी था, बट इसके थ्रू ही समझ लो। यहाँ पे क्या है इंडिया में, और आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ, डोंट वरी, अभी समझ लो सारा। ये माउंटेन का चेन है, ठीक है, इंडिया में ऊपर हिमालय है, इधर साइड में दोनों तरफ माउंटेन का चेन है, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। एक हो गया ईस्टर्न घाट्स, एक हो गया वेस्टर्न घाट्स। अब ये हमारे पूरे प्लेटो रीजन में है, इसकी वजह से क्या होता है, अगेन विंड कैसे आ रही है, इधर इंडिया में इस डायरेक्शन से विंड एंटर कर रही है, ठीक है, तो जो काम हिमालय कर रहा था, ठीक है, जो काम हिमालय कर रहा था सेम काम ये माउंटेन्स भी कर रहे हैं, ठीक है। ये माउंटेन का भी काम क्या है, इस साइड में भी ये जो मॉइस्चर वाले विंड सी से आ रही है इसको होल्ड करता है, ठीक है। इसके वजह से इस एरिया में, ये पूरे एरिया में काफी बारिश होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। तो ये चीज आगे इसको पूरे डिटेल पढ़ना है, क्योंकि मॉनसून पूरा का पूरा इतना एरिया है, इसको कवर करना है ये पूरा, और मॉनसून आप लोग को बहुत डिटेल में दिया है, मॉनसून के ब्रांचेस भी पढ़ने हैं। तो अभी इसको बेसिकली समझो कि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट क्या है, रिलीफ हो गया, ठीक है, इज एग्जाम्पल ऑफ रिलीफ। इसके वजह से क्या है, पेनिनसुलर एरिया में इस साइड में वेस्टर्न घाट में क्या होगी, बहुत बारिश होगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेसिपिटेशन पढ़ रहे हैं अभी। पहले हमने क्लाइमेट में टेम्परेचर का डिफरेंस देखा, अब हम देख रहे हैं प्रेसिपिटेशन। एक हमारा क्या हो गया, मेघालय, यहाँ पे बहुत बारिश होती है, ठीक है, राजस्थान में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, इस एरिया में बारिश हो रही। अब क्या है, रिलीफ फैक्टर हम देख रहे हैं, अच्छा प्रेसिपिटेशन हो गया, सॉरी, अब रिलीफ देख रहे हैं। रिलीफ की वजह से कैसे बारिश हो रही है, तो इस जगह में क्या हो रही है, काफी बारिश हो रही है बिकॉज ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। और क्या है, अरावली रेंज। अगर आप एक काम करो, अगर आप लोग इस चीज को एक रफ ऐसे करके एक वो बना लो और एक रफ अपने कॉपी में ड्रॉ कर लो, ये हो गया, इधर लिख दो वेस्टर्न घाट्स, इधर लिख दो ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे लिखो यहाँ पे एक और माउंटेन चेन है, इसको बोलते हैं अरावली, अरावली, दिस इज अरावली माउंटेन चेन। ये कहाँ पे है तुम्हारा, राजस्थान के पास है, ठीक है, ये राजस्थान में है ये। और
तुम्हारा क्या हो गया, राजस्थान तो एक अलग एरिया हो गया। ये बेसिकली 3 आपका रिलीफ दिया है, ठीक है। अब पहला क्या हो रहा है, इधर से बारिश आ रही, दूसरा क्या हो रहा है, ये एरिया यहाँ पे बारिश नहीं होती है और यहाँ पे बारिश होती है। क्यों? क्योंकि बारिश का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी एयर किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बेसिकली माउंटेन से जब टकराता है, ठीक है, तो अगर ऊपर से चला गया तो चला गया, ठीक है, बट जब टकरा गया तो क्या होता है, बारिश होती है। उसके लिए टकराना जरूरी है। सेम हैपनिंग हिमालय में भी यही हो रहा है, वहां जाके विंड टकरा रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विंड टकराती है। बट अरावली रेंज में क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ विंड क्या है, ऐसे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो क्या हो रहा है इसमें, हो ये रहा है कि विंड जो है इससे तो टकरा रही है बट अरावली रेंज के पैरेलल चली जाती है। तो पैरेलल चली जाती है तो टकराती नहीं है, तो टकराती नहीं है तो बारिश नहीं होती है। तो अरावली रेंज में, क्योंकि पोजीशन अरावली रेंज का ऐसा है कि इसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती है, और वेस्टर्न घाट्स में और ईस्टर्न घाट्स में बारिश होती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो अरेबियन सी से जो आ रहा है डेक्कन प्लेटू में, इसकी वजह से बारिश होती है काफी ज्यादा। राजस्थान क्योंकि अरावली रेंज के पैरेलल में है, इसीलिए अनेबल टू स्टॉप द मॉइस्चर लेडन विंड्स, दिस मेक्स राजस्थान अ ड्राई एरिया। The southern hills of Assam gets heavy rainfall but the northern ones do not. This is because the southern hills force moisture laden. अब क्या है, यहाँ पे भी तुम्हारा असम में भी, दिस इज वेयर असम के पास भी जो ये हिमालय रेंज आ रहा है, ये हिमालय रेंज तो पूरा नीचे तक सिक्किम तक जाता है इधर। तो यहाँ पे भी इस तरह से प्लेसमेंट है माउंटेन का कि एक नॉर्थ वाला रेंज हो गया, एक सदर्न रेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि सदर्न रेंज में तुम्हारा मॉइस्चर को गिराना पड़ता है, इस तरह से टकराता है कि मॉइस्चर लेडन विंड जो है सो अपना मॉइस्चर यहाँ पे गिराती है, और सदर्न रेंज में बारिश होती है, नदर्न विंड में रेंज में बारिश नहीं होती है, ठीक है। थर्ड है मॉनसून विंड्स। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आप अभी पढ़ोगे पेज नंबर 76 में, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन है मॉनसून विंड्स का, और जब आप आओगे पेज नंबर 83, 82, ये पूरा मॉनसून ही है। साउथ वेस्ट मॉनसून पेज नंबर 81 से जो स्टार्ट हो रहा है, ये पेज नंबर 85 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा मॉनसून डिटेल में दिया हुआ है, ये पूरा डिटेल में मॉनसून को पढ़ना है। तो सारा तो आज नहीं हो पाएगा, सारा तो आज नहीं होगा, बट पहले तो हम ये चीज को समझ लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देखो। मॉनसून क्या है? मॉनसून एज आई सेड इज नथिंग बट द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। इसको लिख लो कॉपी में, एक लाइन में। मॉनसून का मतलब कुछ नहीं होता है, मॉनसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझो, इसको भी कॉपी में नोट डाउन करो। ऐसे बनाओ, एक डायग्राम बनाओ, ऐसे लिखो, ऐसे करो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। विंड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड्स। विंड को जब हम नेम करते हैं तो विंड को नेम करने का एक तरीका होता है। विंड को हम जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है उस डायरेक्शन में नेम करते हैं। जैसे ये एरिया क्या होगा, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो दिस इज साउथ वेस्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट। एक तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब हमको देखना है कि एक विंड जो इस डायरेक्शन से आ रही होगी, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये किस में पड़ रहा है, किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है, साउथ वेस्ट में, ठीक है। अगर विंड इधर से आ रही होगी जिधर से ओरिजिनेट हो रही होगी, ठीक है। ओरिजिनेशन देखते हैं हम, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, यहां से हो रही है। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, नॉर्थ ईस्ट से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। विंड का डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। अब क्या है, इंडिया में जो मॉनसून में जो सीजनल रिवर्सल हो रहा है विंड का, है ना, दिस इज सीजनल रिवर्सल। मतलब रिवर्सल का मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। सीजनल का मतलब क्या हो रहा है,
सीजन, एक सीजन क्या है, एक सीजन हो गया तुम्हारा समर, दूसरा सीजन हो गया विंटर। तो इसका मतलब कि समर के सीजन में विंड का डायरेक्शन कुछ होगा और विंटर के सीजन में विंड का डायरेक्शन कुछ होगा इंडिया के ऊपर। इसका मतलब ये है, मॉनसून का मतलब है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, और सीजनल रिवर्सल का मतलब ये है, क्या होता है इंडिया में, क्या होता है समर के टाइम पे जो विंड का डायरेक्शन होता है वो होता है साउथ वेस्ट, और विंटर के टाइम पे वही रिवर्स होके क्या हो जाता है नॉर्थ ईस्ट। एक रेफरेंस के लिए भी मैंने पिक्चर रखा है, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है विंड का, ये विंड जो आ रही है ये थोड़ा इसने नीचे में ये बना दिया है, बट जबकि ये थोड़ा यहाँ पे, ये चीज जो फेनोमेनन है ये यहाँ हो रही है, ठीक है ऐसे हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इंडिया है नीचे, तो इंडिया में एक टाइम पे विंड ऐसे बह रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, और घूम के यही विंड 6 महीने के बाद घूम के ऐसे वापस वापस आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं मॉनसून, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं मॉनसून विंड्स, दिस इज कॉल्ड मॉनसून विंड्स। अब क्या हो रहा है, मॉनसून विंड हमारा क्या होता है, जून वाला जो मॉनसून विंड होता है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, और जब रिट्रीटिंग होता है मतलब रिवर्स होके आता है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो थर्ड पॉइंट है आपके बुक पे, द मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स में दिया हुआ है द मॉनसून विंड्स हैव ऑलमोस्ट अ यूनिवर्सल इफेक्ट इन ब्रिंगिंग समर रेन्स ओवर द साउथ एशियन ड्यूरिंग समर। अब देखो हो क्या रहा है, यहीं पे आप लोग मॉनसून एक्चुअली इसमें ही आप प्रॉपर मॉनसून को समझ लो, ठीक है, एक नॉर्मल जो मैकेनिज्म क्या हो रहा है उसको समझ लो, और इसको फिर हम स्टॉप कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसको और ये ऑल्टीट्यूड वगैरह करके, और नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे तो हम प्रॉपर साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून को पूरे तरह से अच्छे से इलेबोरेशन में समझेंगे। अब देखो मानसून विंड में जैसे मैंने बताया 2-3 चीजें, एक तो क्या हो गया सबसे फर्स्ट सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड ओवर एन एरिया, या फिर हमारे कंडीशन में ओवर इंडिया, ठीक है, इफ पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में बात करें। पहला चीज हो गया सीजनल रिवर्सल। सेकंड क्या हुआ, अब कैसे हो रहा है, हाउ हाउ दिस इज हैपनिंग, कैसे हो रहा है सीजनल रिवर्सल, ये हमको समझना है, यही समझने में प्रॉब्लम होता है और ये बाकी टीचर्स भी नहीं बताते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज इंडिया, अच्छे से समझना, ठीक है एकदम अच्छे से समझना, डाउट होगा तो पूछ लेना। हम बात कर रहे हैं जून मंथ की, इंडिया में जून के टाइम पे कैसा होता है मौसम, बहुत ज्यादा हीट, राइट, सीवियर हीट होता है, बिल्कुल कैसा होता है सीवियर हीट। अब क्या हो रहा है, सबसे स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, जिन लोगों ने क्लासेस पहले से कर रखी है उनका तो रिपीट है तो उनको ध्यान में होगा, बट अभी किया होगा तो शायद भूल गए होगे। एक फिनोमिनन है लैंड का और सी का। लैंड क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म होता है, ठीक है, और सी पानी, बेसिकली सी का मतलब है पानी, वो लेट से गर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल जब बहुत गर्मी आती है तो आप छत पे ऐसे बिल्कुल नंगे पाँव नहीं चल पाओगे, है ना, नहीं चल पाओगे, बट अगर पानी रख दिया जाए सेम टेम्परेचर में तो आप पानी के ऊपर पैर रख सकते हो। क्यों रख सकते हो, क्योंकि उसी टेम्परेचर पे सेम सनलाइट में जितना जल्दी हमारा फ्लोर, हमारा पक्का, हमारा लैंड गर्म होता है, उतनी जल्दी हमारा क्या नहीं गर्म होता है, वाटर बॉडी गर्म नहीं होता है। अब क्या हो रहा है इंडिया में, मॉनसून कर रहे हैं, सीजनल रिवर्सल कर रहे हैं, क्यों हो रहा है सीजनल रिवर्सल ये हम समझ रहे हैं। ये हो गया हमारा इंडिया। इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरा है, जून महीने की बात हो रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली लैंड क्या हो गया होगा, बहुत ज्यादा हीट हो चुका होगा, है ना, काफी हीट हो गया होगा। इसके कंपैरिजन में जो वाटर बॉडी है वो क्या है, ठंडा है, इसके कंपैरिजन में, ठीक है, लैंड के हिसाब से क्या है, ठंडा है। गरम, यहाँ पर एयर क्या होगा, गरम होगा, गरम एयर मतलब ऊपर जाएगा, एयर राइज करेगा, ठीक है, एयर ऊपर राइज करेगा। अब एयर ऊपर राइज करेगा और क्या होगा, यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा, यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एयर ऊपर जाकर ठंडा हुआ, यहाँ पे क्या होगा, एयर नीचे आएगा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली ठंडा है लैंड से, तो यहाँ पे क्या बन गया, एयर नीचे आ रहा है, यहाँ पे क्या बन गया, हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये चीज बेसिकली इधर और नीचे हो रहा है, सब जगह हो रहा है वैसे, बट ठीक है हमको यहाँ समझते हैं पहले। यहाँ पे एयर आ रहा है नीचे और क्या बन गया यहाँ पे,
हाई प्रेशर। अब क्या है सेकेंड चीज, ये जो था विंड का जो डायरेक्शन है, विंड कैसे चलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो हाई प्रेशर कहाँ बना है, हाई प्रेशर हमारा बना है सी के ऊपर। अब विंड कैसे जाएगा, विंड का जो डायरेक्शन होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा, ऐसे ऐसे। तो जून के महीने में, मई के महीने में, जुलाई के महीने में, ठीक है, विंड का डायरेक्शन कैसे है, इंडिया के ऊपर ऐसे आ रहा है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड। पूरे इंडिया के ऊपर, पूरे इंडिया के ऊपर विंड जो है ऐसे डायरेक्शन में आ रहा है। अब ये कौन सा डायरेक्शन है, हमने कोऑर्डिनेट से समझा, ये डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हर जगह क्या होगा, अब बारिश होनी स्टार्ट होगी, जहां जहां उसको एलिवेशन मिलेगा, जहां जहां उसको रिलीफ मिलेगा, वहां वहां ये एयर टकराएगी, ये विंड टकराएगी और उस एरिया में बारिश होगी, ठीक है। बारिश हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, वो पूरा मॉइस्चर जो है सो विंड का गिर गया। अब सेम विंड वही नहीं है कि वो जाके रिवर्स होके आ रही है, अब क्या हो रहा है, क्राइटेरिया रिवर्स हो गया। अब क्या हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं दिसंबर की, नवंबर दिसंबर की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नवंबर दिसंबर की, ये समझ लोगे तो पूरा चैप्टर समझ जाओगे। नवंबर की बात कर रहे हैं, अब सेम चीज देखो, ठीक है। अब सेम क्या हो रहा है नवंबर दिसंबर में, वही लैंड, वही सब कुछ, ठीक है, वही इंडिया, चारों तरफ पानी, तीन तरफ पानी, ठीक है। ऊपर तो बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कॉन्टिनेंटल है, सी के थोड़ा दूर है, तो इसलिए ठंड पड़ती है तो उतनी ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो उतनी गर्मी पड़ती है। अब देखो नीचे क्या हो रहा है फिर, अब दिसंबर का टाइम है, ठीक है, दिसंबर के टाइम में क्या हो रहा है, अब बहुत ठंड है, सेम लैंड क्या है, बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। अब फ्लोर, सेम फ्लोर, ठीक है, वही फ्लोर है, सेम फ्लोर है। अब क्या हो रहा है, नवंबर के टाइम पे लैंड बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है, बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुका है, और सी उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम ठंडा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसा नहीं कि सी बहुत गर्म है, लैंड बहुत ठंडा, इसके कंपैरिजन में बात हो रही है, ठीक है, कंपैरेटिवली बात हो रही है। अब क्या हो रहा है, सी कंपैरेटिवली गर्म है और लैंड कोल्ड है। तो लो प्रेशर कहाँ बनता है, जहां गर्म होता है, क्योंकि एयर ऊपर जा रही होती है। तो अब एयर कहाँ जा रही है, अब एयर इधर जा रही है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पे नहीं देखो पूरा, दिस इज व्हाट, दिस इज होल, एक पूरा एक कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, ठीक है, ये पूरे कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये पूरे एशिया की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे तुम्हारा इंडिया हो गया, तो इधर तुम्हारा क्या है, सारा पूरा रशिया वगैरह है ऊपर में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ऊपर में रशिया, इंडिया के ऊपर में भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इवेंचुअली हो रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर, यहाँ लैंड, यहाँ भी लैंड, लैंड में क्या हो गया है, लैंड में हाई प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा कोल्ड है दिसंबर के महीने में, बट उसके कंपैरिजन में वाटर क्या है, गर्म है, तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर। अब विंड का डायरेक्शन क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। तो अब हाई प्रेशर तो यहाँ बना है, तो विंड का डायरेक्शन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर बना है, ठीक है, सब जगह लो प्रेशर बना हुआ है, जितना वाटर बॉडी है सब जगह लो प्रेशर है। अब क्या हुआ, हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की ओर बहना स्टार्ट करेगी, ठीक है, इसके तरफ मूव कर रही है, लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। तो लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये ऐसा है, जब इस तरह से आ रहा है तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से इस डायरेक्शन से आ रही है, तो इस विंड को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट विंड। इधर से कौन सी विंड गई हमारी, साउथ वेस्ट विंड। तो अब क्या हो रहा है, सीजनल रिवर्सल हो गया 6 महीने के बाद। अब क्या है, इधर साइड पहले क्या थी, साउथ वेस्ट की तरफ थी, क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, क्या है इसको बोलते हैं, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, कि दोनों को गर्म होने का डिफरेंस है, दोनों अलग तरीके से गर्म होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक टाइम पे विंड का डायरेक्शन था साउथ वेस्ट, दूसरे टाइम पे विंड का डायरेक्शन क्या हो गया, पूरा रिवर्स हो गया, अब क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट।
तो इसको बोलते हैं हम मानसून, ठीक है। ये मानसून विंड्स है, मानसून विंड्स के वजह से बारिश होती है, वो हम आगे समझेंगे कैसे होती है बारिश। बट बेसिकली जो ये हमारा थर्ड पॉइंट है मानसून विंड्स, तो ये है मानसून विंड, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है बुक में, अगर आप लोग देखो थोड़ा, तो द मानसून विंड्स हैव utmost यूनिवर्सल इफेक्ट इन ब्रिंगिंग समर रीजन ओवर द एशिया। और ये चीज समझना, ये पूरा साउथ एशिया, ठीक है, एशिया का जो पूरा सदर्न पार्ट है, सारे जगह में ये मानसून विंड्स की वजह से बारिश होती है जून जुलाई के टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मानसून विंड्स। मानसून विंड्स में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग समर विंड्स मूव क्विकली इनटू द पेनिनसुलर इंडिया टुवर्ड्स लो प्रेशर सिस्टम ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। द मॉइस्चर कैरिड बाय दिस साउथ वेस्टर्ली विंड्स फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेन। क्या हो रहा है, अब बारिश करने के लिए विंड में मॉइस्चर होना चाहिए, बिना मॉइस्चर से बारिश नहीं होती। इसीलिए क्या हो रहा है कि जो साउथ वेस्ट मानसून वाली विंड है, ठीक है, ये वाली विंड जो कौन से टाइम पे आ रही है, तुम्हारे जून के टाइम पे आ रही है ये विंड, तो इस विंड से हमारी बारिश होती है। क्यों होती है इस विंड से बारिश, क्योंकि ये मॉइस्चर होती है इस विंड में, ठीक है, काफी मॉइस्चर लेडन होती है, क्योंकि ये सी के ऊपर से आ रही है, पानी को छू के आ रही है ये विंड, तो ये मॉइस्चर लेके आ रही है। अब क्या हुआ, जब सीजनल रिवर्सल हो गया इसका, जब ये नॉर्थ ईस्ट हो गई, अब ये कैसे आ रही है, लैंड से आ रही है, लैंड से सी की तरफ जा रही है, तो ये लैंड के से सी की तरफ जाती है, इसीलिए दिसंबर में मानसून सीजन से रेन नहीं होता। वो थोड़ा मोड़ा रेन अलग बात है, जो हम बोलते हैं बरसात का मौसम, बरसात का मौसम हमारा नहीं आता दिसंबर में। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये लैंड से आ रही है, और लैंड से आ रही है मतलब क्या है, ड्राई विंड से, ये सी के तरफ जा रही है, ठीक है। लैंड के ऊपर मॉइस्चर नहीं होता, पानी के ऊपर मॉइस्चर होता है, और इसीलिए इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे हमारी बारिश होती है, और इससे हमारा क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, क्या क्या इफेक्ट होता है हमारे मानसून के विंड से। मानसून के विंड से तो एक तो हमारी बारिश होती है ना, पूरा बारिश का पैटर्न हमारा मानसून पे डिसाइडेड है। सेकेंड, क्योंकि बारिश हो रही है तो सीजन कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, है ना, मॉइस्चर होता है क्लाइमेट में समर में। फिर क्या होता है, रेनफॉल होता है, थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जब बारिश नहीं होती तो कितनी ज्यादा गर्मी हो जाती है, राइट। ठंड में भी अलग है, ठंड में क्या होता है, हमारा ड्राई होता है, हमको लगाना पड़ता है ना, हम क्या यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर, कोल्ड क्रीम यूज करते हैं ना, उसका नाम क्यों है कोल्ड क्रीम, क्यों, क्योंकि विंटर के समय में जो विंड चल रही है वो कैसी है, वो ड्राई है, क्योंकि ये आ कहाँ से रही है, ये आ रही है हमारे लैंड से, ये विंड हमारे लैंड से आ रही है, इसीलिए ये विंड ड्राई होती है, और इसीलिए विंटर में हमारी बारिश नहीं होती। बट ये विंटर, ये नॉर्थ वेस्ट विंड्स क्या करती है, हमारे लिए एक ड्राई सीजन लेके आता है, इसीलिए विंटर हमारा ड्राई होता है, और इसीलिए हमें कोल्ड क्रीम की जरूरत पड़ती है विंटर के टाइम पे। समर के टाइम पे वही होता है, बहुत स्वेटिंग होती है। तो ये बेसिकली मानसून विंड्स हो गया, ठीक है। अब बेसिकली अब ये दो तीन और फैक्टर है, ये समझ लो फटाफट, ये इजी है, मेन तो मानसून था, और इसको हमको और पढ़ना है अभी डिटेल में, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। और इसको प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ टेक्निकल चैप्टर। इस चीज को थोड़ा सा पढ़ोगे तभी होगा, बाकी चैप्टर्स इतना टफ नहीं है, बट ये चैप्टर थोड़ा टफ है। अब क्या है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड से कैसे हमारा क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट होता है। तो लैटिट्यूड मतलब बेसिकली, लैटिट्यूड कुछ नहीं है, लैटिट्यूड का मतलब क्या हो गया, अर्थ हो गया, ये हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ये हमारा हो गया 23.5 डिग्री, ये हमारा हो गया 23.5 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 66.5 डिग्री, इधर 66.5 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री, ये नहीं, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री विच इज पोल, एंड दिस इज ऑल्सो पोल। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है कि सन जो है, सन का जो लाइट पड़ता है हमारा, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, इफ दिस इज द सन, तो सन का जो लाइट है, जो सनलाइट है, वो डायरेक्टली सिर्फ 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक डायरेक्ट होता है, बाकी क्या होता है, स्कैटर्ड जाता है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जाता है। इसीलिए क्या होता है, लैटिट्यूड से जो जो लैटिट्यूड 0 डिग्री से इतने में पड़ता है, 23 अप एंड नॉर्थ, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, काफी गर्म होगा, ठीक है, ये गर्म टेम्परेचर होगा यहाँ पे काफी ज्यादा, और इसकी वजह से जो जो जैसे जैसे हम इक्वेटर से बियॉन्ड जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे, हमारा टेम्परेचर कैसा होगा, कोल्ड होता जाएगा। तो लैटिट्यूड से हमारा बेसिकली यही डिफरेंस है, ठीक है, लैटिट्यूड की वजह से जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट जाओगे, वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट जोन बनेगा, ठीक है। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऑल्टीट्यूड का मतलब ब्रैकेट में लिख लो, हाइट होती है, ठीक है, हाइट, हाइट को बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये हो गया सरफेस हमारा, ठीक है, इसके ऊपर
कोई यहाँ पे है, ठीक है, छोटा सा पहाड़ी है, कोई एकदम माउंटेन के ऊपर है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता है हमारा, कम होता जाता है ना। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे हम हायर टेम्परेचर जाएंगे वैसे वैसे हमारा कम होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हमारा एक फिनोमिनन है ट्रोपोस्फेयर का। ये भी आप लोग 9th में पढ़े हो, पता नहीं कितना आप लोग पढ़े हो, ये 9th में है, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर का एक लेयर है गैस का, ठीक है, लेयर है, एक एनवेलप बोलते हैं जिसको, इसको ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर होते हैं। तो जो सबसे लोअर लेवल है, जो अर्थ, जैसे ये अर्थ हो गया, इसके ऊपर जो सबसे लोअर लेवल है, ये अर्थ है और ये पूरा एटमॉस्फेयर है, इसका डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। ये वाला क्या होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहला लेयर, इसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में जब हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होते जाता है जैसे जैसे 166 मीटर हम ऊपर जाते हैं, है ना। अर्थ हो गया, अर्थ से जैसे ये सरफेस हो गया, जैसे इसे जैसे हम 166 मीटर ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री से ड्रॉप करता जाएगा। तो ये ऊपर 12 से 13 किलोमीटर होता है ये ट्रोपोस्फेयर। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट हो जाता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन होता है, बेसिकली जो ओजोन हम पढ़ते हैं ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। तो ये हो गया एलिवेशन, इसका ऑल्टीट्यूड से यही है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में तो 166 मीटर हम ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री घटता जाएगा, ठीक है। सराउंडिंग सी का इन्फ्लुएंस क्या है, 6 पॉइंट सिंपल बेसिक, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ठीक है। तो क्या होता है, दिन में लैंड ज्यादा गर्म हो जाता है, तो लैंड गर्म हो गया तो क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म में शॉर्ट फिनोमिना, एक तो पूरा मानसून का फिनोमिनन अलग है, बट एवरीडे भी क्या होता है, इसीलिए जो मॉडरेट क्लाइमेट होता है, जो बीचेस के किनारे किनारे जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट होता है। क्यों होता है मॉडरेट, क्योंकि दिन में क्या होता है, लैंड लैंड ज्यादा गर्म हो जाता है, तो क्या हुआ, लो प्रेशर बन गया और सी के तरफ से ठंडी हवा आती है ना, सी हाई प्रेशर बन गया, तो सी हाई प्रेशर हो गया तो उससे थोड़ी ठंडी हवा आती है जिससे क्या होता है, टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है। रात में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अब लैंड से एयर जा रहा है, बेसिकली यही हो रहा है, कुछ नहीं, इसी को सी ब्रीज और लैंड ब्रीज बोलते हैं। ये लैंड है, ये हमारा लैंड हो गया, ये हमारा सी हो गया, जैसे नीचे का कोस्ट वाला एरिया अगर ले लो, यहाँ लैंड हो गया, यहाँ पे सी हो गया। तो सुबह में दिन में लैंड में लो प्रेशर बनता है, क्यों, क्योंकि ज्यादा गर्म हो जाता है लैंड, तो और हाई प्रेशर बनता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ठंडी हवा आती है जो मॉइस्चर को टच करके आ रही है। तो क्या होता है, एक्सट्रीम हीट नहीं होता है, जैसे हमारा 42 डिग्री 43 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, बट जो सी के किनारे है वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर हमारा इतना नहीं जाता है, ठीक है, उसका मॉडरेट टेम्परेचर बना रहता है। और सेम यही हो रहा है रात में भी, ये बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है, क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर यहाँ पर बन जाता है। अब क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर आ जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है और यहाँ की जो हवा है वो इधर चली जाती है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है। तो बेसिकली यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जेट स्ट्रीम, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि ये सारा आपका जो यहाँ से जितना कनेक्टेड है आपका पॉइंट 7, 8, 9 7, 8, 9 जो हो गया, और इसके बाद से मॉनसून का प्रॉपर फिनोमिनन पढ़ना है आगे, तो ये चैप्टर अब नेक्स्ट में होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग एक बेसिकली क्लाइमेट को समझे और वेदर को समझे, कि जो हम डे टू डे में देख रहे हैं वो हमारा वेदर हो गया, ठीक है, कैसा प्रेसिपिटेशन है, कैसा टेम्परेचर है, और जब हम उसको लॉन्ग रन में देखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा क्लाइमेट हो जाता है। दैट इज व्हाट आवर क्लाइमेट। बेसिकली हमको क्लाइमेट पढ़ना है, तो क्लाइमेट पढ़ना है तो क्लाइमेट में हमको क्या पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में जानना है कि ओवर इंडिया हमारा टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, और ओवर इंडिया हमारा प्रेसिपिटेशन कैसा है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है, डिफरेंट डिफरेंट प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, और कैसे विंड सिस्टम, क्यों, इंडिया एक मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मॉनसून का मतलब बारिश नहीं होता है, मॉनसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। उस सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड के वजह से हमारा समर ऐसा है, हमारा विंटर ऐसा है, और हमारे टाइम जून जुलाई में बारिश होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम इस चीज को डिटेल में पढ़े, मॉनसून विंड के बारे में पढ़े, और लैटिट्यूड से टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ऑल्टीट्यूड से टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस सराउंडिंग सी से कैसे होता है, और बाकी फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे
कि और मॉनसून कैसे वर्क करता है और मॉनसून का मैकेनिज्म कैसा है, और डिफरेंट तरीके से इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।